सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ई ब्लॉक जवाहर पार्क का आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ। ये बताइए, जी। दिल्ली का चुनाव हो चुका, मुख्यमंत्री की अभी घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण भी ले लिया। आप क्या क्या विचार है कि क्या रेखा गुप्ता जी से आप लोगों का कितना रुझान होगा, कि कितना डिमांड होगा, कि कौन कौन सा काम आपने के मोहल्ले में होना चाहिए? मैं सबसे पहले आरडब्ल्यू ई ब्लॉक जवाहर पार्क के समस्त जनता के तरफ से दिल्ली की नव निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा करता हूं आने वाले समय में वह दिल्ली के को विकसित दिल्ली का संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपनों का दिल्ली है उसे पूरा करेंगी। अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलके इस दिशा में काम करेगी और जो उन्होंने वादा किया है वो वादा को भी निभाया जाएगा। स्वच्छ यमुना बनाया जाएगा, महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये भी दिया जाएगा, अच्छी सड़कें बनेगी, बिजली पानी और जो हर घर टोटी से देने का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है वो भी वचन पूरा किया जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है कि दिल्ली में पानी की भयंकर समस्या है, उस पानी की समस्या से निजात मिलेगी। क्योंकि मैं आरडब्ल्यू से जुड़ा हूं और यह माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से यह मांग करता हूं कि वह आरडब्ल्यू को अधिकार संपन्न बनाए। जिस तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार होती है, राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार होती है, तो शहरों में भी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए आरडब्ल्यू सरकार होनी चाहिए और आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट को वो अधिकार मिलना चाहिए। कुछ उन्हें फंड दें ताकि वो गली नाले सफाई की व्यवस्था अपने स्तर से करवा सके। क्योंकि जो मोहल्ले में रहते हैं वो उनसे दूर पे रहते हैं विधायक, उनसे दूर पे रहते हैं निगम पार्षद, उनसे दूर पे रहते हैं सांसद जी, वहां तक नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले कोई बात होती है तो वो अपने मोहल्ले के प्रधान के पास आते हैं, आरडब्ल्यू प्रधान के पास आते हैं। इसीलिए उनके समस्याओं को त्वरित निदान के लिए मैं रेखा गुप्ता जी से, चूंकि ये निगम पार्षद में भी रही हैं, बड़ा ही जुझारू बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं और बड़ा जुझारू नेता रही है, उनकी एक छवि काम करने की है, तो वह इस दिशा में जरूर कार्य करें, ऐसा मैं उनसे आरडब्ल्यू प्रधान के नाते मैं उनसे यह मांग करता हूं और यह मैं उनसे डिमांड करता हूं कि वह आरडब्ल्यू को अधिकार देने में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी करे या आरडब्ल्यू को एक संवैधानिक दर्जा देकर जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज था या शहरी स्वराज का भी स्थापना किया जा सके। दिल्ली के अंदर सीवर, नाली और रोड ये तो अभी केजरीवाल जी के ही अंदर रहेगा, क्योंकि अभी एमसीडी तो उन्हीं का अंदर है। फिर विकास का काम कैसे किया जाएगा? सर, जो 25 फुट तक रोड होती है वो एमसीडी के अंदर है। 25 फुट से जो ऊपर की रोड होती है वह दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। फिर दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वह केंद्र सरकार के अधीन है। एलजी साहब हैं और अब तो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, हो सकता है ट्रिपल इंजन की भी सरकार बन जाए। और चूंकि निगम पार्षद में कोई लागू नहीं होता है, इसीलिए बीजेपी चाहे तो निगम पार्षद से भी सहयोग लेके इस दिशा में काम कर सकती है। मंत्री भी हैं आगे, उनका भी आप लोग योगदान कीजिए कि जो शर्मा जी हैं, परेश वर्मा जी, परेश वर्मा जी, इनका भी तो योगदान बनता है, इनसे भी तो आप लोगों को डिमांड करना चाहिए, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री ये भी बन चुके हैं। अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है, अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो अभी उनमें बताया जाएगा। मंत्रियों का हुआ और विभागों का जो बंटवारा होगा, चूंकि मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद होता नहीं है। हाँ, मंत्रियों का जब विभागों का बंटवारा होगा, मैं सभी मंत्रियों से भी और दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद से भी यह पुरजोर मांग करता हूं कि आरडब्ल्यू को अधिकार दें और इस दिशा में दिल्ली को पूर्ण विकसित बनाने में
RWA का भी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब आप लोग का और कोई डिमांड नहीं है दिल्ली में के विषय में? कैसा सुरक्षा है दिल्ली के अंदर था, अब कैसा होना चाहिए? दिल्ली के अंदर सुरक्षा तो दिल्ली पुलिस भाष्यकार के अंदर है, और सुरक्षा के मामले में आपने देखे कि जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, एक भी बम धमाके नहीं हुए हैं। तो कोई भी सुरक्षा का तो और सुरक्षा का तो कोई वातावरण नहीं है। हाँ, दिल्ली में जो मेन मकसद है कि सड़क अच्छी बननी चाहिए, पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए, और रोजगार के मुद्दे पर मैं मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस दिशा में कुछ ठोस पहल करके एक अच्छी शुरुआत करें। लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। कोई बात नहीं कर रहा, अभी जनसंख्या की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। या चूंकि इस दिशा में सरकार कारगर है भी, सोच भी रही है, कई राज्य सरकार ने भी कदम उठाए हैं, और मैं आशा करता हूं हमारे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस दिशा में जरूर कारगर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं लगेगा, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, इतनी पॉपुलेशन को कोई रोजगार नहीं दे सकता। जब तक चीन हमसे 4 साल बाद पहले आजाद हुआ, बिल्कुल सही, जनसंख्या नियंत्रण लग गया। आज चीन का हाथ कहाँ पहुंच गया, हमसे क्षेत्रफल भी ज्यादा है उसका, और हमारी क्षेत्रफल अमेरिका से भी कम है। अमेरिका की जनसंख्या 30-32 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ हो गई। बताइए, जब जनसंख्या बढ़ेगा, जमीनें घटेगी, खेती कम होगा, तो महंगाई तो बढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जनसंख्या में असमानता है। एक समुदाय है जो कि जनसंख्या को बढ़ाने में प्रमुख योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनको सीमित संसाधन रहने की वजह से शिक्षा का समस्या, कई तरह स्वास्थ्य की समस्या, कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस दिशा में भी सरकार काम करेंगी। पुनः मैं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा नाम नीमा चौधरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म हमारे देश के अंदर हैं, जितने भी हैं, मैं सबका यही बोलना चाहूंगी कि एक ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि सेम होना चाहिए। हिंदू अगर 2 बच्चे का हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है और उस पर सिर्फ 2 ही लोगों, तीसरे पे बच्चे पे सब्सिडी नहीं है, तो सेम और एक ही शादी अलाउड है हिंदू धर्म में, तो ये हर धर्म में होना चाहिए लागू, ताकि जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, महिलाओं का भी सम्मान होगा, और जनसंख्या कम रहेगी तो नौकरी भी बच्चों को मिलेंगी और जमीन भी ना घटेगी जिस तरह से घट रही है। तो सब पे सामू होना चाहिए। क्या हुआ था साइनबाग में, कितने महीने तक रुक जाता? हाँ, लेकिन इस पे कड़ा मतलब एक्शन लेना चाहिए कि अगर हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है तो मुस्लिम भी 2 बच्चे पैदा करे, एक शादी करे, सिख भी ऐसे ही करे, सेम करे। अगर देश एक है तो नियम भी सबके लिए बराबर होने चाहिए, कानून लागू कर सकते हैं, सबको मिलकर करना चाहिए। हमारे देश में तो मुस्लिम नेता भी हैं, मुस्लिम नेता नहीं है क्या हमारे देश में? बहुत है। वो योगी जी कह रहे हैं, लेकिन सबको समानता मिलनी चाहिए ना। हाँ, ये होना चाहिए। थैंक यू। सही नहीं बोला मैंने? एक देश एक कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही लागू होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो कमियां पहले रह गई हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कमियों को दूर करेंगे और इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी के ऊपर एक नियम एक कानून, एक देश एक कानून लागू होगा इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री ये काम कर सकते हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, और ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री जो भारतीय सेना का भी मनोबल बढ़ाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, बिना तैयारी के पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे एक सैनिक चढ़ जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं जो हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और ये देश आगे बढ़ेगा। तभी हमारा देश
विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है और उनको आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। तभी ये कानून लागू होगा। एक देश एक कानून लागू होगा, एक देश एक चुनाव कानून लागू होंगे तो ये इस देश को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, जो पहले भी हुए हैं देश आजाद होने के बाद। लेकिन कुछ नेताओं ने हमारे देश को बांटने के लिए ये सब कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कमियों को दूर करेंगे।